Hey guys, welcome back to my YouTube channel English Adda by KD sir. We are live now. Join us fast है ना सभी बच्चे क्लासेस को है ना जल्द से जल्द ना स्टार्ट है ना कर। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10th के लिए आज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आज आपको कराए जाएंगे। क्लास 10th के लिए आज आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपको कराए जाएंगे। सभी बच्चे जल्द से जल्द है ना क्लासेस को ज्वाइन करें। सभी बच्चे क्लासेस को ना ज्वाइन करें जल्दी जल्दी। चलिए वी आर लाइव नाउ। वी आर लाइव नाउ, जॉइन अस फास्ट है ना। सभी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करें। आज आपके लिए क्लास 10th के लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको ना कराने हैं आज। चलिए देखिए, तो जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th के लिए इंग्लिश के लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये जो एक्सट्रैक्ट आपके एग्जाम में दो एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। प्लस उसके बाद में आपको ना एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ना, इस पर भी बेस्ड है ना। इसकी क्लासेस ऑलरेडी इससे पहले अपन दो तीन क्लासेस अपन ले चुके हैं, ठीक है। इससे पहले अपन दो तीन क्लास लाइव ले चुके हैं आपकी क्लास 10th के लिए। सभी बच्चे हैं ना हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर को भी ना ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी ना पुरानी वीडियोस को अपन देख सकते हैं इस जगह पर। राम अवतार सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। चलिए देखिए, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोगों ने। सुशील बंसल है ना, ठीक है। तो आज के लिए जो क्लास जो रहने वाली है आपके ना, चलिए देखिए, लाइक करो सब, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, तो आज हम करने वाले हैं आपके बीच में ना क्लास 10th के लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। आज हम करने वाले हैं आपके बीच में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है। क्लास 10th एक्सट्रैक्ट है ना, ठीक है। सभी बच्चे क्लास 12 10th में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे हैं ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अपन जो एक्सट्रैक्ट अभी जो आज आपको कराएंगे ना, आज है ना एक्सट्रैक्ट है ना फर्स्ट प्लाट के ना कराया जाएंगे प्रोज है ना, जिसमें से आपको प्रोज सेक्शन में से फर्स्ट प्लाट की प्रोज में से ना आपको कराया जाएंगे आज है ना, तो ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सट्रैक्ट फर्स्ट है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये जो आप पैराग्राफ जो देख पा रहे हैं, मैं इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से रीड है कराऊंगा। दोबारा सुनिए आप इस बात को। ये जो पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं उस पैराग्राफ को मैं अच्छे से आपको रीड कराऊंगा। और रीड कराने के बाद आपको ये पता करके बताना है कि ये जो पैराग्राफ है आपका किस चैप्टर में से लिया गया, और इसके राइटर या ऑथर का नाम क्या है। इसके राइटर या ऑथर का नाम है ना क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या अदा करना, तो आपको इतना है ना बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो आप लिखा गया है एक्सट्रैक्ट ना फर्स्ट आपकी नाज है, द मून कमिंग अप है ना। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट है ना। आगे देखिए, बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर ना शाइनिंग इन द क्लियर स्काई above me. There was not there was not a cloud in the sky. I was happy to be alone. मैं अकेला था, मैं खुश था। High up above the sleeping countryside में I was flying my old Dakota. देखिए इधर एक शब्द आया वो बेटा आपका I was flying my old Dakota, मैं इसको उड़ा रहा था। एयरप्लेन ओवर फ्रांस, फ्रांस बैक टू ना इंग्लैंड। तो देखिए, कहाँ से कहाँ तक के लिए जा रहा था होगा, फ्रांस बैक टू ना इंग्लैंड के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग एन विथ माई फैमिली है ना, ठीक है। आई लुक्ड
एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। वॉच में कितना हो रहा था आपको? 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, मैंने पेरिस कंट्रोल को फ़ोन किया सुन जल्दी। आई थॉट है ना एज आई लुक्ड है ना डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एयरप्लेन आई सॉ द बिग लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ है ना मी। ठीक। तो अभी आपको रीड करके है ना आपने देखा इस जगह पर है ना। तो द ब्लैक कौन से लेसन से इसको लिया गया है? तो पहले इसका चैप्टर नेम आप लोगों ना कमेंट करें आप लोग। ठीक है। चैप्टर नेम और इसके राइटर नेम दोनों है ना आप लोगों ने कमेंट करें। चैप्टर और राइटर नेम आप लोगों ने कमेंट जरूर करें। चलिए बताएं आप लोगों इसके। चलिए बताएं। सभी बच्चे हैं ना जल्दी जल्दी बताएं आप लोगों ने चैप्टर और राइटर नेम इनके क्या क्या होने वाले। लेसन 3। लेसन 3 नाम क्या है उस चैप्टर का? चैप्टर नेम बताएं आप है ना, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है आपका? जरा बताएं कमेंट करके आपको। लेसन 3 द ब्लैक एयरप्लेन। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए द ब्लैक एयरप्लेन तो इसके राइटर का नाम भी आप लोग बता सकते हैं। द ब्लैक एयरप्लेन के राइटर का नाम क्या था आपको? बताएं जरा आप लोग। चलिए देखिए आप लोग इसके क्वेश्चन है ना करते हैं आप लोगों ना। तो क्वेश्चंस पहले अपन रीड करना। क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट है आपके और यहाँ से आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे पूरी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वाज दी वेदर। वेदर यानी बेटा को मौसम में कैसा था व्हेन द पायलट है ना, जब पायलट है ना स्टार्टेड इन फ्लाइंग। जब पायलट ने इसको स्टार्ट ना किया था फ्लाइंग मान उड़ान भरना एयरप्लेन, जब पायलट ने एयरप्लेन को उड़ान भरना स्टार्ट ना किया हुआ था तो वहाँ का जो वेदर जो था आपका कैसा था? क्लाउडली था आपका, या क्लियर स्पष्ट था, या फॉगी था आपका? ठीक। बताओ। पार्ट 2 द ब्लैक एयरप्लेन। बहुत बढ़िया। चलिए आप इसका आंसर पहले कमेंट करेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम। पायलट बेटा कहाँ से कहाँ तक की रिटर्न लेना कर रहा था? ठीक है। तो इंग्लैंड से फ्रांस के लिए या फ्रांस से इंग्लैंड के लिए? ठीक है बता दे रहा आप लोग। चलिए बताएं आप लोग। कहाँ से कहाँ तक के लिए रिटर्न लेना कर रहा था? बी ऑप्शन है ना, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल सही है आपको। ठीक है बिल्कुल सही है आपका। अच्छा आप इसको देख रहे हैं। तो हाउ वाज दी वेदर व्हेन द पायलट ने स्टार्टेड फ्लाइंग। तो वहाँ का वेदर ना कैसा था जब इसने स्टार्ट ना किया हुआ था? तो वहाँ का जो वेदर जो था आपका एकदम ना शानदार, या कह सकते हैं इसको ना एकदम ना क्लियर स्पष्ट ना था आपका, एकदम क्लियर है ना। तो ये आपको बी ऑप्शन आपको सही इसमें ना। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रिटर्न कर रहा था आपको? तो बी ऑप्शन आपका फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। कहाँ से कहाँ तक के लिए आपका? फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। आपको बी ऑप्शन आपको सही से बताया। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक की रिटर्न कर रहा था आपको? फ्रांस से इंग्लैंड के लिए आपका। ठीक। तो बी ऑप्शन आपको सही है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस जगह पर है ना। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रॉम विच माने कहाँ से ना, विच लेसन से ना जैसे ना टेक्स्ट हैज बीन टेकन। ये जो चैप्टर आप जो देख पा रहे हैं ये पैराग्राफ आपके किस चैप्टर से आपको लिए गए हैं? ठीक है तो देखिए ए लेटर टू गॉड से लिए गए, बिल्कुल गलत है आपको। ये ऑप्शन आपका गलत क्या हुआ? ये जो फर्स्ट फ्लैट ये भी गलत है आपको। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है इस जगह पर है ना, केवल ब्लैक एयरप्लेन। तो ये जो आप एक्सट्रैक्ट जो देख पा रहे हो कहाँ से आपने ब्लैक एयरप्लेन से इसको ना उठाया गया। ठीक है बच्चों, वहाँ से उसको उठाया गया ब्लैक एयरप्लेन से। चलिए ऑप्शन सी है। तो इसमें कोई दिक्कत आई आपको ना? बताओ इस एक्सट्रैक्ट को करने में कोई दिक्कत आई क्या आपको ना? बहुत बढ़िया। सही बच्चे सेशन को लाइक करें पहले ना। सही बच्चे सेशन को लाइक करें फटाफट। सौरभ सोलंकी ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको ना? ठीक है, नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। ना नेक्स्ट वन है ना, नेक्स्ट वन आपसे कह रहा है एक्सट्रैक्ट है ना टू। एक्सट्रैक्ट टू भी आपने इसी प्रकार से आप आंसर है ना करना। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। आई न्यू दैट द ऑपरेशन, आई न्यू द ऑपरेशन मस्ट बी ना लिबरेटेड है ना, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेशन है ना। ए मैन हु टेक्स अवे है ना अनदर मैन है ना फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड है ना। ये क्या आपका प्रिजनर ऑफ हेटेड से ना भरे हुए लोग रहते हैं। ही इज लॉक्ड अप बिहाइंड द बॉर्स of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. वो अपनी मानवता को ना खो देते हैं। ठीक है। विच लेसन है ना, क्वेश्चंस आप इसको रीड करें फिर आप मुझे ये बताएं कौन से लेसन इसको ना। ठीक है, लेसन और राइटर नेम, आप दोनों चीज़ें ना कमेंट करो फटाफट। जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। बताओ जल्दी जल्दी आप। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताएं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने पहचाना इसको। अब इसको जरा यहाँ पे देखिए, आप इसको आंसर्स करें आप क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन है ना, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन है ना फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। ये जो आपने पैराग्राफ देखा हुआ तो वो किससे ली गई है? जीएल पिंटस से, या अनूप कुमार दत्ता है ना, या नेल्सन मंडेला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज, किसकी तरह आपको दिखाई देती है? एक प्रिजनर ऑफ सुपेरिटी, ए प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू, या ए प्रिजनर ऑफ एन हेटेड है ना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड है ना, वर्ड विच इज above है ना टेक्स्ट विच इज इन अपोजिट ऑफ द वर्ड है ना बाइड। बाइड का मतलब होता है बड़े स्तर पर है ना, बाइड बड़े स्तर पर। ठीक है, इसका आपको एंटोनिम्स है ना बताना है। क्या चीज़ बतानी है आपको? एंटोनिम्स है ना। ठीक, लिबरेटेड या नैरो या रॉब है ना। चलो बताओ। चलिए, आप तीनों क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन को फिर ये तीनों क्वेश्चन आप रीड कीजिए और इन तीनों के आंसर्स है ना, वन का आंसर क्या रहने वाला है, सेकंड का और तीसरे का, तीनों के आप है ना कमेंट करें आप लोगों। तीनों के आंसर्स जरूर कमेंट करें आप लोग। बताइए। जल्दी बताएं आप लोग। कमेंट करके आप लोग बताएं फटाफट। सभी बच्चे कमेंट करें आप लोगों ने, क्या इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन, आई थिंक इट्स ऑप्शन बी। ओके, ठीक है देखिए। अब इसके आंसर सुनिए आप लोगों ने। लिखा गया है हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। इसका बेटा आपका नेल्सन मंडेला था आपका। ठीक है, ये सी ऑप्शन बनेगा।
ए मैन हु टेक्स एन अवे एनदर मैन्स फ्रीडम इज कौन होता है? ए प्रिजनर ऑफ सुपीरियर सुपीरियरिटी, ये वाला नहीं था। बी ऑप्शन सेल्फ वैल्यू वाला नहीं था आपका। सी ऑप्शन आपका ये वाला था आपका। ठीक है, तो दोनों सी सी ऑप्शन है ना। और तीसरे का आपका बाइट, बाइट का मतलब होता है बड़े स्तर पर या बड़ा है ना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स आपका नैरो बनेगा। नैरो मतलब छोटा संकीर्ण है ना। नैरो क्या बनेगा आपका? छोटा या संकीर्ण है। ठीक, ये हिसाब से आपको बनेगा। तो ऑप्शन दी है ना, संकीर्ण बनेगा। लिमिटेड एनी वेट आपका ये नहीं होगा आपका। रॉब्ड आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से आपका ये आंसर है ना आपको बनने वाला। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, आई थिंक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें अभी है ना। आपकी दो एक्सट्रैक्ट आपकी हो चुकी हैं। दो एक्सट्रैक्ट आपकी हो चुकी हैं, आई थिंक इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए बताएं, अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत है क्या इनमें दोनों में ना? इन दो एक्सट्रैक्ट में कोई दिक्कत है कि आपको नहीं है ना? ठीक, चलिए। चलिए ना, नेक्स्ट वन है। फिर से अपन करेंगे। नेक्स्ट वन है ना आपका, लिखा गया 10th मई, डाउन ब्राइट एंड क्लियर है ना, फॉर द पास्ट फ्यू डेज है ना, आई हैड बीन प्रेजेंटली है ना डिजायर्स है ना बाय dignitaries and world leaders है ना who were coming to pay their respects before the inaugurations है ना। The inaugurations would be the largest gathering, उसमें बहुत सारी संख्या थी, ever of an international leaders है ना on साउथ अफ्रीका। देखिए, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर है ना, धरती पर है ना, बहुत सारे लोग आए हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय दी ना यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो कहाँ पे होता है इसका शपथ ग्रहण समारोह? को प्रिटोरिया में होता। फॉर डिकेड्स है ना दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी है ना। ठीक, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो gathering of different colors and nations and for the installations of South Africa's है ना फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो पहली बार क्या हुआ था आपको? डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल, जिसमें नस्ली भेदभाव नहीं था, पहली बार ऐसी गवर्नमेंट आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो जरा आप इसके पहले चैप्टर नेम आप लोग कमेंट करें। कमेंट करें आप लोग चैप्टर नेम ना प्लीज। इसके चैप्टर नेम और राइटर नेम दोनों कमेंट करें। राइटर एंड चैप्टर नेम। चलिए बताएं आप लोग। इसके राइटर और चैप्टर नेम कमेंट करें पहले आप लोग ना, फटाफट है ना। चलिए बताएं। चैप्टर और राइटर नेम दोनों है ना आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। बताओ। राइटर नेम नेल्सन मंडेला, ये चैप्टर नेम है ना ये लोम्बोक्स फ्रीडम। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, नो सर। नेल्सन मंडेला लिबरेटेड का, अच्छा, लिबरेटेड का मीन्स होता है रिहा, मुक्त है ना, आज़ाद है ना, व्यक्ति है ना। ठीक है, फ्रीडम वाला, फ्रीडम है ना, आज़ादी भी कह सकते हैं इसको, मतलब इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसे ना बोला जाता है आपको। ठीक, चलिए देखिए आप लोग इसके क्वेश्चन है ना करते हैं अपन लोग। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें ना। क्वेश्चन है ना, फर्स्ट है ना, फ्रॉम विच लेसन है ना हैज दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन है ना। बता जरा अपन। हम्म, तो देखिए किससे लिया गया इसको ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट नेल्सन मंडेला। तो सी ऑप्शन आपको सही, नेल्सन मंडेला से इसको लिया गया। ए लेटर टू गॉड, बी ऑप्शन आपको ये सब है ना गलत है आपका। सेकंड आपसे कह रहा है कि इन द एबव टेक्स्ट में आई रेफर्स, आई किसको रेफर ना करता है? जीएल फिंटस है ना, अनुकुमार दत्ता या नेल्सन मंडेला? तो नेल्सन मंडेला को। ठीक, ये गलत, ये भी गलत है आपका। ये ऑप्शन है ना, द सेरेमनी से ना टॉक प्लेस इन है ना, कहाँ पे ली गई थी आपकी शपथ ग्रहण समारोह? तो प्रिटोरिया में लिया गया था आपको। जोहान्सबर्ग आपका, और डरबन आपका नहीं था। ठीक है बच्चों, पूरे करना आधा घंटा बेटा आपको। ठीक है, आई थिंक है ना आपका ये क्लियर होगा आपका। ठीक।
तो ये इस प्रकार से आपके ना 3 एक्सट्रैक्ट आपको ना करा दी गई आपको आपको 3 एक्सट्रैक्ट ना करा दी गई। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है ना यहाँ तक है ना। तो इस प्रकार से 3 एक्सट्रैक्ट मैंने आपको करा दी। आगे की जो एक्सट्रैक्ट मैं आपको कल फिर से ना कराऊंगा, या मैं आपकी क्लास दिन में ले लूंगा तो आपको मतलब और करा दूंगा। आपको आज इतना ही हो पाएगा क्लासेस में, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा सही नहीं लग रही है, थोड़ा सा है ना। ठीक है, इसलिए क्लासेस में आपको यहीं रोकूंगा आज आपकी क्लासेस में। ठीक है बच्चों।